लोकसभा चुनाव के बाद पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी इस समय सदस्यता अभियान चला रही है और हम मौजूद हैं इस समय सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और बातचीत करेंगे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला जी से कि सीतापुर में जो सदस्यता अभियान चला रही पार्टी क्या लक्ष्य है और क्या कहना चाह रहे हैं। सीतापुर में सदस्यता अभियान संगठन पर्व जो हमारा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को गति दे रहे हैं। इसमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्यों को जोड़ना है। सब 200 लोगों को हमें सदस्य बनाना है, सदस्य जोड़ करके आगे उसको प्रगति देना। मैं एक बात बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के कार्यों के माध्यम से, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हम सब लोग कार्यकर्ता जहां जा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ सदस्यता हमारी हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। सीतापुर भी अपना दायित्व का निर्वहन करेगा, जो हमें लक्ष्य दिया गया उस लक्ष्य निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। अभी जी अभी तक किन ब्लॉकों के सदस्य सबसे ज्यादा हुए हैं और क्या लक्ष्य दिया गया है सीतापुर का। 200 सदस्य हम प्रति अपनी बूथ पे जोड़ रहे हैं और ये मिनिमम है हमारा, और ऐसे 3638 बूथ हैं हमारे यहाँ। तो और बाकी बहुत सारे ऐसे बूथ हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां शक्ति केंद्र हैं हमारे, जहां सदस्यता बहुत बढ़ चढ़ करके हो रही है। निश्चित रूप से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, बेटियां, नवयुवक, सभी मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों को देखते हुए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि जो लाइन ऑर्डर है, एक बहुत बड़ी सामान्य व्यक्तियों के लिए, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है और उस समस्या को आदरणीय योगी जी ने हल किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज जो था वो मिट गया है। एक जैसा सनातन धर्म की बात होती थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात जो होती थी, वो आपके उत्तर प्रदेश में परिलक्षित हो रहा है और निश्चित रूप से सभी परिवार, माताएं, बहनें हमारी और युवक एक अच्छा माहौल देख करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं। अध्यक्ष जी जानना चाहेंगे कि कब से ये अभियान चला था और कब तक चलेगा। ये 2 सितंबर को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने सदस्यता ली थी इसकी, और उसके बाद हम सब लोगों ने सदस्यता लेना शुरू कर दिया था, लोगों के वहां जाना शुरू कर दिया था। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है हमारी, हमारे महापुरुष, हमारे प्रणेता, जिन्होंने अंत्योदय का लक्ष्य दिया था। हम सब कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य बनाया है, कल की प्रत्येक बूथ पे कल 200 सदस्य को जोड़ेंगे हम सब लोग। प्रत्येक बूथ पे हम घर घर जाएंगे, घर घर निवेदन करेंगे, घर घर आग्रह करेंगे और शाम तक हम आपके माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं और सभी हमारी महान जनता, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, जिनका जुड़ाव हमारे साथ रहता है, जिनका स्नेह हमारे साथ रहता है, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा जो नंबर है डिजिटल सदस्य का 8800002024 इस नंबर को डायल करेंगे तो हमारा सदस्यता क्रमांक आ जाएगा। आप सब भी जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि 2047 तक भारत माता को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करेंगे, हमारी आगामी पीढ़ी निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र में जो सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं से उनको भी लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप से यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा, जो संगठन का दायित्व है, उसका निर्वहन किया जाएगा। अध्यक्ष जी देखा जा रहा है 2027 का चुनाव आने वाला है, अभी काफी समय है, लेकिन सदस्यता अभियान ये कहीं ना कहीं उसको भी फायदा पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, मैं निश्चित रूप से आंसर देना भी चाह रहा था और बोलता भी, लेकिन आपके आंसर के मुताबिक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में हमारी डिजिटल की सदस्यता शुरुआत हुई थी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और भारत की महान जनता ने वो आशीर्वाद दिया था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर के आई थी और इतना कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई थी। उसका नतीजा यह निकल के आया था कि 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी प्रधानमंत्री हुए थे और 14 के बाद से जो राम राज्य की कल्पना थी, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का लक्ष्य था, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना थी, जो उन्होंने सपना देखा था भारत का, वो सब कुछ सही साबित हो रहा है और इसीलिए भारत की जनता पुनः मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। और 2014 के बाद में 19 में भी वो प्रधानमंत्री बने, 19 के बाद 2024 में भी प्रधानमंत्री बने
नेहरू जी के बाद में पहली बार ऐसा कोई आया है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। हम सब गौरवान्वित हैं, हम सबको ये आशीर्वाद मिल रहा है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनके जो निर्देश हैं, उनके जो विचार हैं, उस विचारों पे हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और हम सब लोग निश्चित रूप से भारत माता के परम वैभव के लिए जो आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दिया था मंत्र, उस मंत्र पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हमारे आदरणीय प्रभारी जी हमारे बीच में हैं। तो ये जिलाध्यक्ष जी थे और सीतापुर के जो जिला प्रभारी हैं वह भी आ चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें जो सदस्यता अभियान है उसको भारी संख्या में लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। और जिला प्रभारी जी से भी हम जानना चाहेंगे कि जो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना लक्ष्य है? भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष में अपनी सदस्यता करता है और हर ये सदस्यता अभियान को आप कह सकते हो सदस्यता अभियान है, लेकिन ये वस्तुतः संगठन पर्व होता है। सदस्यता अभियान होता है, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान होता है, फिर संगठन के चुनाव होते हैं, फिर बूथ से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक की चुनाव की प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर विधानसभा में 50,000 से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हर विधायकों का अलग से लक्ष्य रखा है। हर जिला पंचायत की सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का, चेयरमैन का, सबका अलग अलग लक्ष्य रखा है। आप जानते ही हैं कि सदस्यता हम लोग 2004 से डिजिटल कर रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने डिजिटल ही रखा हुआ है। 8800002024 उसका नंबर है, आप मिस कॉल करेंगे तो आपका सदस्यता क्रमांक आ जाएगा। इस बार हम लोगों ने एक चीज और तय किया है कि जितने भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, सब के सब सक्रिय सदस्य होंगे। अब सक्रिय सदस्य की क्या परिभाषा है? जो व्यक्ति अपने 100 सदस्य बना लेगा, स्वयं परिश्रम करके 100 सदस्य बनाएगा, डिजिटल या वो कॉपी के द्वारा, वह सक्रिय सदस्य कहलाएगा। और सक्रिय सदस्य ही हमारा बूथ अध्यक्ष होगा, बूथ की कमेटी का पदाधिकारी होगा, मेंबर होगा, शक्ति केंद्र जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, उस सेक्टर का संयोजक होगा, प्रभारी बनेगा, मंडल, इसी तरह करके सक्रिय सदस्य ही पदाधिकारी बनेगा। और हम लोग बड़ा काम ये कर रहे हैं कि जो प्रतिभा संपन्न कार्यकर्ता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, हम लोग उनको सबको चिन्हित कर रहे हैं पूरे सीतापुर में। और हमारा सबका प्रयास रहेगा कि प्रतिभा संपन्न कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बने। प्रतिभाएं जब संगठन में आएंगी तो संगठन बड़ा होगा, तेजी से विकसित करेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और बढ़ेगा, यही कहना है। सीतापुर में कितने सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? हमने कहा ना 50,000 प्रति विधानसभा। तो कितनी विधानसभा है यहाँ? कितना हो गया? 4.5 लाख। लेकिन 4.5 लाख से कहीं ज्यादा हमारा लक्ष्य है। 4.5 लाख तो ये हो गया, फिर विधायकों का हो गया, जिला पंचायत सदस्यों का हो गया, फिर टाउन एरिया के चेयरमैनों का हो गया, नगर पालिका के अध्यक्ष का हो गया, व्यक्तिगत लोग जो है बहुत बहुत कर रहे हैं। लक्ष्य से हम कहीं ज्यादा सदस्य सीतापुर में हम लोग बनाएंगे और सदस्यता का अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ होता है। ये बोलते सीतापुर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सीतापुर के लोगों से अपील करना चाहे, 9 विधानसभाएं हैं और वो तो लोकसभा का चुनाव हम लोग सपा और बसपा की झूठ के कारण हारे। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब कहाँ सब गया? और वो कांग्रेस की सरकार वहां कर्नाटक में है, उन्होंने पैसा बांट के वहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। हिमाचल की सरकार कांग्रेस की है और हिमाचल में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा, त्राहिमाम मची हुई है।
आप देश का बजट उठा के देख लो और आप जो घोषणा करते हो उसका बजट उठा के देख लो। देश के बजट से आपकी घोषणा का बजट ज्यादा है। ये तो छल है, फरेब है, झूठा है। झूठे लोग कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। हम 11 वर्ष से आरक्षण में कहीं छेड़छाड़ नहीं किया। आरक्षण में छेड़छाड़ किया है तो सबसे पहले नेहरू जी ने किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहां एससी, ओबीसी और एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया। राजीव गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहां ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया। अभी कर्नाटक में सरकार बनी। सरकार बनते ही वहां सारे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसके हक में डाका डाला गया? ओबीसी के हक में डाका पड़ा। ममता बनर्जी ने भी यही किया, तो वहां जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। संविधान से छेड़छाड़ कितनी बार कांग्रेस ने किया, कितनी बार संविधान को बदला, कितनी बार चुनी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। संविधान से छेड़छाड़ वो करे, संविधान को कमजोर करने का काम कांग्रेस करे, आरक्षण को कमजोर करने का काम कांग्रेस करे। आरोप हम पर, एक भी आरोप वो साबित नहीं कर सकते ना, एक भी आरोप साबित नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने कहा 1951 में जन्मे थे धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाया। हमने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमारा सहयोग रहा और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है इजाजत दिया, निर्णय दिया, फलस्वरूप राम भगवान का मंदिर बना। झूठा बोल के जो है ये लोग जीते हैं। और इसलिए इस बार 2027 में इस मगालते में कोई ना रहे कि सपा की सरकार बन जाएगी। आप देख लीजिएगा, मैं आज आपकी बाइट पे कह रहा हूं, ये बाइट आप सुरक्षित रखिएगा। 2027 में 2017 से बड़ा बहुमत आने जा रहा है। इन झूठे लोगों को जनता आईना दिखाएगी, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं में उपचुनाव है, इसमें क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी भाजपा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारी आशा से के अनुरूप नहीं, आशा से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। अभी एक अखिलेश यादव का बयान आया, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इनकाउंटर किए जाते हैं। क्या कहना चाहिए? अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जात होती है क्या? आप बताइए ना। जाति उन्हीं को दिखाई देती है जो जातिवाद करते हैं। जाति उन्हीं को दिखाई देती है जो जातिवाद। कुछ लोग कहते हैं ना अपने भाषण में, अपने बातचीत में कहते हैं कि हम अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा है। ये झूठी बात है। ये अपने गलत आचरण को छुपाने वाली बात है। जो अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, जो बुरा होगा वो सबके लिए बुरा होगा। अच्छे और बुरे में कुछ मात्रात्मक अंतर होता है, ठीक है ना। जो अच्छा होता है, जो जातिवादी होगा उसकी जातिवादी ही दृष्टि होगी ना। वो तो जाति ढूंढेगा, अपराधी में भी जाति ढूंढेगा। वो तो अपराधी अपराधी होता है। हम अपराधियों के प्रति कठोर हैं। हमारा अपराधियों के प्रति कहीं कोई हमारे मन में लेश मात्र भी, हमारे मन में कहीं दया का भाव नहीं है। अपराधी जेल के अंदर होना चाहिए, अपराधी को कठोर सजा मिलना चाहिए। हम बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। हम कैसे अपने अपने बच्चों को भविष्य देना चाहते हैं? हमारे लड़का जब जो है बाजार जाए तो भयमुक्त होके जाए। हमारी बिटिया रानी जब बाजार जाए तो उसको छेड़खानी करने की दृष्टि से कोई देख न सके। ऐसा हम समाज को निर्माण करना चाहते हैं और योगी जी इसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं जो सीतापुर में गुंडागर्दी कर दे, और जो करते हैं वो जेल जाते हैं, उनको सजा मिलती है। ठीक है। तो ये थे जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष जिसे बात की है। सदस्यता अभियान सीतापुर में चल रहा है और काफी लक्ष्य रखा गया और कार्यक्रम भी अनेक किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य काफी बन सके। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।